शराबबंदी से ज्यादा नुकसान होता है। वो एक मानसिकता लेके चल रहा है कि मेरे को पीएम बनना है। अरे आप तो पीएम के लायक नहीं हो यार, पहले अच्छा सीएम तो बन जाओ। सुशासन नहीं, दुशासन का नाम देना चाहिए इनको। दुशासन है ये। शराब जो बंद की हुई है बिहार के अंदर में, इससे सबसे ज्यादा शराब बिहार में ही बिक्री हो रही है। नीतीश कुमार अगर चाहते तो आज के डेट में बिहार कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन से रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। बिहार की शराब नीति और दूसरी ओर नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन और वहां का प्रशासन व्यवस्था, ऐसे में किस तरह से प्रशासन व्यवस्था शराब नीति को लेकर किस तरह की नीतियां लेकर आ रही है, उस पर किस तरह के सवाल खड़े कर रही है जनता, इसको लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे हैं। शराब नीति बंद होने के बावजूद भी, शराबबंदी होने के बावजूद भी वहां पर अवैध शराब दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज के डेट में सबसे खराब परिस्थिति में चल रहा है। अभी देखिए, शराब जो बंद की हुई है बिहार के अंदर में, इससे सबसे ज़्यादा शराब बिहार में ही बिक्री हो रही है। और ये जो अवैध तरीके से बना रहे हैं और अवैध तरीके से बेच रहे हैं, प्रशासन का इसके ऊपर में कोई भी रोक नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं से छूट दे रही है लोगों को, और लोग मैंने इसको बिक्री कर रहे हैं। इससे सबकी कमाई हो रही है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और नीतीश कुमार भी सबसे ज़्यादा खुश है शराब नीति बंद करके। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सुनिए। बिहार से डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, इतने सारे टैलेंट निकलते हैं, फिर भी बिहार आज के डेट में पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है? वहाँ की गंदी राजनीति, वहाँ की गंदी सोच। जो नेता है वहाँ के, वो नेता कभी बिहार को तरक्की करने ही नहीं दिए। ये दो लोग थे, कुल मिला के 25 साल से बिहार को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करके रखे हैं। नहीं तो शराब नीति देखिए, एक अगर प्रशासन चाहे ना तो मंदिर का चप्पल, सामने से किसी का चप्पल चोरी ना हो। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि जो शराब छोड़ेगा और जो यहाँ पर शराब की बंदी में हमारा साथ देगा उसको मुआवजा मिलेगा, उसके कारोबार में हम मदद करेंगे। नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुल मिला के सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार को प्रशासन बिहार की जनता से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। नीतीश कुमार अगर चाहते तो आज के डेट में बिहार कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन से रहता। बिहार में 5 से 10 के अंदर में एक स्वर्णिम यात्रा थी, लेकिन नीतीश कुमार का जब इनके दिमाग पे एक प्राइम मिनिस्टर का अफ्रीकन कीड़े ने काटा, इसके बाद में आज नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी प्रकार का अच्छा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं बिहार के जनता के लिए। देखिए, शराब नीति अगर बंद होनी चाहिए थी तो गुजरात जैसी बंद होनी चाहिए थी। प्रशासन वहाँ का कितना टाइट है। नीतीश कुमार अगर चाहता तो क्या शराब बंद नहीं होती? नीतीश कुमार तो खुद ही शराब पीता होगा, रात को 2 बोतल उसके यहाँ भी जाता होगा। ये राजनीति जो चलती है ना, ये सिर्फ पब्लिक के लिए है। तो क्यों अगर शराब उनके घर भी जा रहा है तो क्यों उनके घर मौतें नहीं हो रही हैं, जो मौतें बिहार के और घरों में हो रही है? क्या करते हैं ना, वो स्कैन करके देखते हैं ना कहाँ का शराब है ये। वो स्कैन जब करते हैं ना मोबाइल से तो मालूम चल जाता है यूपी का ओरिजिनल शराब है या हरियाणा का ओरिजिनल शराब है। वो थोड़ी गाँव में जाके उन लोगों का शराब पीते होंगे, ठीक है। उनके लोग जो हैं, जो बाकी जो और भी लोग हैं, वो थोड़ी वो गांव में जाके जहरीला शराब पीते होंगे जो स्पिरिट से सिर्फ बनाते होंगे। स्पिरिट डाल के आज बना के लोग पी रहे हैं ना। आज मौतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो शराब बनाने का तो किसी को सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो गंदे शराब बना रहे हैं। कहीं कोई शराब अगर मान लीजिए कोई 10-20 आदमी मर गया तो वहाँ का जो उस थाने का जो इंचार्ज होगा उसको भाई सस्पेंड कर दो। यही कर रहे हैं ना। लेकिन सस्पेंड तो अभी तक नहीं किया गया है। छपरा में इतनी मौतें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक वहाँ पर सस्पेंडिंग नहीं हुई है। आपको मैं छपरा के विषय में बताता हूँ। पूरे भारत का सबसे गंदा शहर जो बना के रखे है ना, वो छपरा है। ना एक ड्रेन है उस छपरा के अंदर में, आप रोड के ऊपर में चल नहीं सकते। अरे भैया, मैं छपरा से ही हूँ। मैं वहाँ अभी जस्ट 4 दिन पहले छपरा से रिटर्न आया हूँ और मेरे को इतना खराब लगा। वहाँ किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं किया है। आज गवर्नमेंट आज 20-25 साल से है ना। नीतीश कुमार जो है, उसका जो सोच है वो उस बंदे को तो संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। वो सिर्फ कभी राजनीति में आने के लिए कभी आरजेडी में जाता है तो कभी भाजपा में आता है, और क्या कर रहा है? वो कुछ भी तो नहीं कर रहा है। एक स्टेप बताइए, एक चीज़ बताइए जो नीतीश कुमार ने
आगे बढ़ बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया हो। अरे शराब बंद करने से क्या होता है? लेकिन नीतीश शराब कुमार बंद तो करने से क्या होता है? लेकिन नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि अगर हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे तब इस तरह की हरकतें नहीं हुई हैं, लेकिन हमने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है तभी भाजपा ऐसे आरोप लगा रही है। ऐसी ही परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है। देखिए, आरजेडी हो या भाजपा हो, जो भी हो, कुल मिला के जो चीज है, जो आज सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार है। ये जो नीतीश को आज ये घटना जो हुई है, ये घटना आरजेडी के समय में ही हुई है, तो आरजेडी के समय में ही लोग बोलेंगे ना भाई। आरजेडी के समय में हुई तो अभी ही बोलेंगे। अब आरजेडी को जंगल राज बोला जाता था, इसको तो सुशासन बाबू बोला जाता था। कहाँ सुशासन किया है इसने? आज इसने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है, बिहार के लोगों को गर्त में डाल दिया है। और ये सिर्फ गंदी राजनीति है, नहीं तो बिहार में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं। अगर सही तरीके से बिहार की राजनीति की गई होती तो आज बिहार में बिहार का पोजीशन एकदम ऊपर रहता। एक बंदा आया, एक बंदा बगल में आया ना, यूपी का कायाकल्प कर दिया। आज यूपी और बिहार को आप कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या चमक गया। गोरखपुर एक जगह था, गोरखपुर सिर्फ मच्छरों का शहर बोला जाता था। आज गोरखपुर में 5 स्टार 7 स्टार रोड देखिए, इतना सुंदर करके चले। क्या ये एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा नेता इसको वो बना सकता है? इस प्रकार की मानसिकता चाहिए। आज ये भाजपा हो चाहे आरजेडी हो, जो भी हो भाई, एक नेता एक चीफ मिनिस्टर अगर बनता है तो उसका काम क्या है कि भैया वो अपने राज्य का तरक्की करे, ये अपने वहाँ का बीमारी को दूर करे। हम तो बीमारी को 25 साल से बैठा के रखे हुए हैं। नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा कैंसर है बिहार के लिए। अगर ये बंदा वहाँ से नहीं हटेगा तो बिहार की तरक्की कभी हो ही नहीं। शराब बंद करने से कुछ नहीं होता है। जो शराब बंद किया है उसका सही तरीके से, अनुशासन से उसकी प्रशासन को उसका पालन करना पड़ेगा, तब जाके होगी। आज कहीं कोने में आज जाके देखिए, पटना में, पटना के जो रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स के साइड में शराब बनाए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स के साइड में अभी कुछ लोगों ने जाके बंद किया, वहाँ शराब बनाया जाए। झुग्गी में जो रहते हैं, झोपड़ी में जो रहते हैं, वो बना के बेच रहे हैं। आज बालू को बंद कर दिया है नीतीश कुमार ने। आज बालू की चोरी हो रही है, रेती की चोरी हो रही है, और कुछ लोग उसको कमा रहे हैं तो उसको पैसा कमाने के लिए प्रशासन पकड़ के उसको एक गाड़ी को अंदर कर रही है। अगर नीतीश कुमार के प्रशासन में इतनी ही ताकत है तो ये जो जिम्मेदार है, कमजोर है। नीतीश कुमार का प्रशासन कमजोर है। नीतीश कुमार खुद एक कमजोर इंसान हो गया है। वो एक मानसिकता लेके चल रहे हैं कि मेरे को पीएम बनना है। अरे आप तो पीएम के लायक नहीं हो यार, पहले अच्छा सीएम तो बन जाओ। आज बिहार के लोग को परेशान, मतलब एक गंदा ने बिहार को अगर तरक्की करना है तो एक युग पुरुष को आना पड़ेगा बिहार में। वहाँ के जितने भी ये 2 बूढ़े लोग हैं ना, जो बिहार को खराब करके रखे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। एक अच्छा नेता को आना पड़ेगा बिहार के अंदर में, जो बिहार की जनता के विषय में सोचेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये शराब नीति सिर्फ बंद करने से नहीं होता है। शराब देखो साहब, बाकी स्टेट में भी शराब चल रहे हैं ना, लोग शराब पी रहे हैं, तो क्या वैसी पोजीशन हो रही है क्या? शराब बंद करने के बाद में सबसे ज़्यादा शराब बिक्री शुरू हुई है वहाँ पे। आज जो 200 रुपये में मिलती थी वो लोग 500 रुपये में खरीद रहे हैं। अरे जिसको शराब पीना होगा वो तो 500 में भी खरीद के पिएगा भाई, चोरी से। और उसका रास्ता तो आपके प्रशासन वाले ही खोल के रखे हुए हैं। एक और बात कर रहे हैं कि दिल्ली में शराब पर एक के ऊपर एक बोतल फ्री मिल रहा था, तब यहाँ पर भाजपा ने सवाल खड़े किए, मुद्दा बनाया। लेकिन अब वहाँ पर शराब बंदी है, लेकिन चोरी से वहाँ शराब मिल रहा है तो उसको भी भाजपा मुद्दा बना रही है। तो ऐसे में आखिर कहना क्या चाह रही है? देखिए, दिल्ली में जो शराब एक के ऊपर में एक बिक्री हो रहा था ना, वो शराब के बिक्री के ऊपर में नहीं, वो जो शराब नीति सिसोदिया ने बनाया था उसके अंदर में बहुत ज़्यादा घोटाला किया था उन्होंने। जो अपने लोगों को उन्होंने सरकारी ठेका दे दिया सारा लोगों को। और जो उस समय का मैं अगर आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ तो उस समय जो यहाँ पे दिल्ली में जो इससे 1 साल पहले जो शराब बिक्री होती थी, ठीक है, उससे 10 गुना बढ़ गई जब नेक्स्ट सेशन आया तो। लेकिन राजस्व जो गया, राजस्व पहले बहुत ज़्यादा जाता था, इसके समय में राजस्व बहुत कम हो गया। इसके वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इनके अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और कहीं ना कहीं ये दुर्नीति हुई है, तो उसी लिए जाके ये शराब नीति वापस लिया गया। अच्छा, ऐसे में अगर इस राजस्व की ही बात कर रहे हैं तो क्यों नीतीश कुमार वहाँ पर शराब बेचने को मजबूर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सरकार को फायदा तो शराब बेचने से ही होता है, कई हजार करोड़ का फायदा शराब से बेचने से मिलता है। अरे उनको ना पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मालूम है? क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ तरक्की का काम ही नहीं करना है। आज बताइए, आप देखिए वहाँ का एयरपोर्ट, पटना का एयरपोर्ट जाके देखिए, रेलवे स्टेशन जैसा लगता है।
क्यों वहाँ के वो लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, वहाँ का गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रहा है? उनको अगर मान लीजिए शराब बंद करना इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। स्टेट को तरक्की कराना, जब से ये शराब नीति बंद हुई है बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं। शराब जब चलते रहती थी इतने लोग नहीं मरते थे, लेकिन जब से ये शराब इन्होंने बंद किया ना, हर एक बार, हर एक 15 दिन में, हर एक 20 दिन में ये इंसिडेंट हो रहे हैं। कुछ मालूम चल जाते हैं, कुछ मालूम नहीं चलते हैं। आज छपरा में इतने ज़्यादा लोग मर गए तो मालूम चल गए। अगर बहुत सारे जगह में मालूम नहीं चलते हैं, वो दब जाते हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत विपरीत तरीके से हो रहे हैं। उनका जो ये पॉलिसी है कि शराब जो बंद कर दिया उन्होंने, ये जो बिहार के अंदर में हो रही है, ये जब चल रही थी शराब इतने लोग नहीं मर रहे थे। शराब बंद करने के बाद में 4 गुना 5 गुना लोग मरना शुरू हो गए। तो ये कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि ये गलत स्टेप है। अरे यार शराब चलाओ, उसका अलग अलग नियम बनाओ कि भाई चलो यार बुजुर्ग लोगों आप लोग ले सकते हो, या उसका लाइसेंस इशू करो कि आप लाइसेंस वाले हो शराब पी सकते हो। ये सब नियम लागू करो। स्ट्रिक्टली किसी जगह में शराब आप बंद कर दोगे तो चोरी, अगर बंद करते हो तो उसका अनुशासन से पालन करो। प्रशासन को बोलो भाई, अरे आज ट्रक के ट्रक शराब आते हैं, ट्रक के ट्रक शराब आते हैं, कहाँ से आते हैं? कहना चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी जो शराब नीति है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। शराब नीति नहीं, देखिए नीतीश कुमार ही कुल मिला के पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। उस बंदे को राजनीति से संन्यास अगर वो नहीं लेगा, जब तक राजनीति नहीं छोड़ेगा, जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेगा, बिहार का लोगों का तरक्की होना नामुमकिन है। मैं तो आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा ना कि बिहार में से आज इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आप ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे जगह में बिहार के लोग बैठे हुए हैं, फिर भी बिहार तरक्की में क्यों नहीं है? एक ही रीजन है उसका, वहाँ की गंदी राजनीति, वहाँ का गंदा सोच, वहाँ का नेता जो है उसको तरक्की करने नहीं दे रहा है। आज अगर आप गूढ़ तरीके से देखेंगे तो लोगों को सोचना चाहिए कि वहाँ की राजनीति जो चल रही थी पिछले 20-25 साल से, उसको उठा के साइड में रखो और अच्छे नेता को चुनो, अच्छे पार्टी को चुनो, भाजपा को लेके आओ पूर्ण बहुमत से। अगर वहाँ तरक्की नहीं हुई। अच्छा, नीतीश कुमार फिर भी ये बात बोल रहे हैं कि भाजपा ही वो शराबी है, भाजपा ही है वो, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको देश से भगाओ, जो हमारी देश की गंदी राजनीति है वो भाजपा ही कर रही है। अभी नीतीश कुमार जो है अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इतने साल भाजपा के साथ में क्यों थे? आज वो क्या आइडेंटिटी कार्ड लेके शराब बेच देते हैं क्या? उनके लोग आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं कि हाँ भाई ये भाजपा का है, आधार कार्ड देखो और शराब, ऐसा नहीं है। उसका काम है दोषारोपण करना। नीतीश कुमार के पास में कोई मुद्दा नहीं बच गया है। नीतीश कुमार के पास में कोई भी, अरे आज देखो नीतीश कुमार इससे पहले जब गया था, जब वो आरएसएस जब छोड़ा था राजद, तो कितने बुरे बुरे आप शब्द कहे थे लालू यादव के विषय में। जब वो आया मतलब आपका मतलब जब राजद में चले गया तो भाजपा के अगेंस्ट में बोलने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी गंदी राजनीति को दर्शाता है। वो एक बंदा है जिस बंदे को सिर्फ राजनीति और राजनीति करनी है, सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, दूसरा उसका कोई भी काम नहीं है। अगर वो बंदा सही तरीके से काम करता 2010 के बाद में तो आज वो वाकई में प्रधानमंत्री के लायक रहता। लेकिन उसकी गंदी सोच, उसका गंदा जो कभी इधर कूदता है, कभी इधर डाइव मारता है, कभी राजद में जाता है, कभी, ये अनुशासनहीन इंसान है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को सुशासन का नाम दिया जाता है। ये तो बोलने वाली बात है। सुशासन क्या सुशासन किया है? एक्चुअली क्या है, जब राजद को जंगल राज बोलते थे तो उसके विपरीत में जब ये बंदा आया 5 से 10 के अंदर में तो इसको सुशासन बोला गया। लेकिन ये बंदा अपना पूरा सुशासन क्या गर्त में डाल दिया अपने आप को, बिहार को भी गर्त में डाल दिया है। इस बंदे को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूंगी, बिहार में इस तरह से शराब पर पूरा हंगामा मचा हुआ है, जहरीली शराब घर घर बिक रही है, इतने लोगों की मौत हो रही है, कौन जिम्मेदार? नीतीश कुमार है इसमें। तो ये इतनी गंदी राजनीति करते हैं ये नीतीश कुमार जैसे लोग, ये लोग इतनी घटिया पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ पे। हाँ, बिहार में जब से ये लोग आए हैं ना, गुंडागर्दी आ गई है, वहाँ गुंडा राज आ गया बिहार में। हाँ, अरे बीजेपी को वोट देते, अगर बीजेपी का साथ ना छोड़ते, एक तो ये जो नीतीश कुमार है ना, ये है पलटू राम, ये है पलटू राम, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में, ये किसी एक का है ही नहीं। और ये देखना 6 महीने के बाद में ये इनको भी लात मार के और फिर किसी दूसरे के साथ में जाके चिपक जाएगा। ये तो पलटू राम है, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। हाँ, अरे
जनता से मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपनी कुर्सी से, सत्ता से। लेकिन नीतीश कुमार को तो सुशासन का नाम दिया जाता है, कहा जाता है कि अच्छे से शासन करने वाले हैं। सुशासन नहीं, दुशासन का नाम देना चाहिए इनको, तो दुशासन है ये, इनको सुशासन का नाम नहीं देना चाहिए। ये लोग इतनी गंदी राजनीति करते हैं। हाँ, देखो बिहार एक ऐसा स्टेट है। आज मैं दिल्ली में देखता हूँ ना, मैं खुद दिल्ली का वासी हूँ। दिल्ली में आज मैं सरकारी स्कूल में चले जाऊँ, वहाँ पे मुझे टीचर मिलते हैं, वो बिहार के मिलते हैं। कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ज़्यादातर बिहार के लोग मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं बिहार के लोग, लेकिन फिर भी बिहार सबसे पीछे है। क्या कारण है इसका? इन लोगों की वजह से। ये जो नीतीश कुमार जैसे जो लोग बैठे हैं सत्ता में, ये पलटू राम जैसे जो मुख्यमंत्री है, कभी इधर कभी उधर, इन जैसे लोगों की वजह से आज बिहार इतनी पीछे है। और ये देखा होगा आपने, 20-25 लोग, इतने सारे लोग जो मर गए हैं जहरीली शराब पी के, सैकड़ों लोग मर गए हैं। लोग रो रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो गए हैं, माताएं बहनें रो रही हैं बेचारी चीख चीख के। हाँ, नीतीश कुमार के घर के सामने धरना दे दिया उन्होंने। लेकिन ये इन लोगों को शर्म आने वाली नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से लगाव है, और सिर्फ इनको अपनी कुर्सी से ही लगाव रहेगा, जनता से कोई प्यार नहीं है। और अगर ये लोग चाहते हैं तो इनको शराबबंदी नहीं करनी चाहिए थी। देखो, शराबबंदी करने से स्टेट का और भी ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे अगर दिल्ली में भी शराबबंदी हो जाएगी ना, तो यहाँ भी पहले से ज़्यादा लोग मरेंगे जहरीली शराब पी पी के। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, शराबबंदी से ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, ऐसे में नीतीश कुमार लगातार भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं वही ये शराबी हैं, इन्हें देश छोड़कर जाना चाहिए। भाजपा के ऊपर तो ये शुरू से सवाल कर रहे हैं, 2014 से भी सवाल कर रहे थे। लेकिन सत्ता पाने के लिए इन्होंने भाजपा से गठबंधन किया। फिर जैसी सत्ता इनके हाथ में आ गई, तभी ये बीजेपी का हाथ छोड़ के IAS के तेजस्वी के साथ में जाके उसकी गोद में बैठ गए। और अभी ये देखना, ये तेजस्वी जी को भी लात मार के भगाएंगे 6 महीने के बाद में। 6 महीने के बाद में ये तेजस्वी को भी लात मार के भगाएंगे। ये किसी के सगे नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो जनता के भले के लिए चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है, जनता उसको चुनती है, तो ऐसे में जनता का ही यहाँ पर उनकी ही कदर नहीं की जा रही है, जनता के लिए ही यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, उन्हीं के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। देखो, जनता को तो सिर्फ यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेता घर घर जाता है, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ता है, पांव छूता है, वोट मांग। लेकिन जैसे ही सत्ता इनके हाथ में आ जाती है तो ये दिखने बंद हो जाते हैं। क्यों भाई? सत्ता के लिए, ये सत्ता के लोभी हैं। अच्छा, वहीं नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि जो शराबी हैं वो महापापी हैं, वो हिंदुस्तान के नहीं है, इन्हें बाहर भगाओ। ये हैं हिंदुस्तान के, नीतीश कुमार जी, ये हैं हिंदुस्तान के, ये हैं बिहार के। बिहार में इनका जन्म हुआ है, बिहार के ये मुख्यमंत्री है, ये हैं बिहार के। अरे ये तो खुद बिहार के नहीं है। पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए नीतीश कुमार जी को, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। क्या राजनीति? अरे एक का हाथ थाम के चलो और उस जनता की सोचो जिसने आपको वोट देके उस कुर्सी पे बैठाया है। ये जनता जनार्दन है। लेकिन अभी शराब नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पूरी तरह फेल है। और अभी आप आने वाले इलेक्शनों में देखना कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, ये भी फेल हो जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव 2024 चुनाव पे भी पड़ेगा। सुपड़ा साफ है अब की बार इनका। अब की बार बिहार में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और ये जो जितने हैं ना पलटू राम जैसे, ये इनके बस की रोकना है नहीं, ना ही ये कुछ कर सकते। ये खुद जिस दिन बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, ये खुद जहरीली शराब पी के बिहार के किसी कोने में पड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया।